तो फाइनली हम लोग मोबाइल फ़ोन की रोशनी में आ गए हैं टीले पर। ये सामने बॉर्डर है, पाक इंडिया बॉर्डर। जनाब, एक सहरा का जानवर ऊँट है और दूसरा ये है 4x4। ठीक है, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गया और ख़ुसूसियत ये है कि उसके बावजूद भी वो 3 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लिख पढ़ सकते हैं। इस बात ने मुझे खासा मुतासिर किया। बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, सुबह का वक्त है। ओह हा ये देसी घी है जो कि रामचंद हमारे लिए लेकर आए कि आप इसे खाएं। मतलब इसे कैसे खाएं धीरू? रामचंद क्या कह रहा है? वापसी आके हाँ, फिर उसके बाद यहीं पे अच्छा, जैसे पहले सिस्टम दिया। रामचंद जो है वो खाने की दावत कर रहा है। खाने की दावत अच्छा, तो वो बनाएगा, बना लेंगे जैसे मुश्तबा बनाएगा। अच्छा तो रात के खाने की दावत है रामचंद की तरफ से। तो फिर ठीक है, मुश्तबा साहब तैयार रहो कुकिंग करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलें फिर रामचंद आते हैं। ठीक है। शूज़ पहन लेते हैं, अंधेरा होते होते ना अपन काफ़ी। ये देसी घी है जो कि रामचंद हमारे लिए लेकर आए कि आप इसे खाएं। मतलब इसे कैसे खाएं धीरू? सालन में डाल के? जी हाँ, सालन में डाल के। नहीं यार, ये हमसे तो फिर ऐसा ना डाइजेस्ट ही ना हो यार। नहीं चल ऐसा करो, जी जी, एक चम्मच, छोटी चम्मच, टीस्पून जितना, थोड़ा सा बस भाई, बस नहीं, इससे ज़्यादा कोई मसला ना हो जाए कोई। थोड़ा ही डालना। सामने जो रोशनी नज़र आ रही है ये पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है। उसके जो फ्लड लाइट्स, फॉक्स लाइट्स जो भी हैं, ये उनकी रोशनी है और हम जा रहे हैं। तो फाइनली हम लोग मोबाइल फ़ोन की रोशनी में आ गए हैं टीले पर। ये सामने बॉर्डर है, पाक इंडिया बॉर्डर। सारे इस इलाके में जो जितना 30-35 किलोमीटर का इलाका है, मैं आपको इसकी अकब दिखाता हूँ। यहाँ बिल्कुल कहीं दूर आपको कोई रोशनी नज़र नहीं आएगी, ये अंधेरा है। यहाँ कोई रोशनी नहीं है। ये जहाँ से हम आए, जहाँ से ये बैक साइड है, वो बिल्कुल कोई रोशनी नहीं है इस तरफ। यहाँ पर तकरीबन 30 घर हैं। और इधर रोशनी है। अच्छा, यहाँ खड़े होकर अजीब सी चीज़ें ज़हन में आ रही हैं। 2-3 दिन पहले जिक्र हो रहा था सर रेड क्लब का, जिसने ये बाउंड्री लाइन कमीशन और ये कुछ इलाके इधर और कुछ इलाके उधर कैसे निशान किया होगा, निशान ज़दा, कि यहाँ से बॉर्डर बनेगा और कुछ दूर एक अलग मुल्क की सरहद शुरू हो रही है, जो सबको भी एक ही हुआ करता था। और अब सामने होने के बावजूद हज़ारों या लाखों मील की दूरियां हैं। बहुत से लोग सरहद के इस पार हैं जो कि उस पार वालों के रिलेटिव हैं, लेकिन अब यहाँ से आना जाना मुमकिन नहीं है। बहुत अच्छा लगा, ख़ास तौर पर यहाँ की मेहमान नवाजी। उससे पहले भी बातचीत हम करते रहे। धीरू राठौर एक ध्रुव राठी है, इंडिया के अंदर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं और बहुत अच्छा और बहुत ब्लंट बोलते हैं, चाहे वो मज़हबी, सोशली, कल्चरली और सियासत पर। ये जो अभी इलेक्शन हुए उसमें तो बहुत कुछ उन्होंने बोला और बहुत कुछ देखा गया। लेकिन ये हमारे धीरू कुमार भी जो है ना वो कम नहीं है, धीरू राठौर भी कम नहीं है जनाब। तो धीरू जो है वो असल मुकामी गांव, ये यहाँ पर हम मौजूद हैं, ये इनका ससुराल है। असल गांव यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जो इनके पेरेंट्स का था। लेकिन चूंकि यहाँ ज़मीनें नहीं हैं इनके पास, ये ज़मीनें किसी की
हारपे पर या वो बटाई पर वो ज़मीनें करते थे। तो ये वहाँ खिपरो चले गए, वहाँ भी ज़मीनें किसी की बटाई पर ही करते हैं। तो धीरू की ख्वाहिश है, धीरू के पास बड़े क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। धीरू सोचता है कि मैं ये जो बारिश पर सिर्फ यहाँ ज़मीन होती है, मैं यहाँ पानी पंपिंग करके कुछ 2, 4, 6 एकड़ जितने वो ख़रीद पाएँ और वो पूरा साल वहाँ से फसल ले पाएँ। धीरू क्या आइडिया है तुम्हारे पास? ये देखिए, मेरे पास आइडिया ये है कि मैं अगर वो ज़मीनें मेरे पास अगर हों, कि मेरे पास अगर ज़मीनें हों तो मैं उसको वो सबमर्सिबल पाइप लगाकर उस पर अगर ज़रूरत पड़ती है आर ओ प्लांट की, तो मेरा ख्याल आर ओ प्लांट का नहीं है, मेरा कुछ और प्लान है एक, वो ज़बरदस्त है। आर ओ प्लांट से, आर ओ प्लांट वो थोड़ा कम पानी प्रोड्यूस करता है और वो जो मैं सोच रहा हूँ वो उससे कुछ ज़्यादा पानी प्रोड्यूस करता है। तो वो करके और पानी जो है वो मैं रेन की तरह एक वो सिस्टम है, बहुत यूट्यूब पर अगर आप उससे ढूंढे तो वो मिल जाएगा। मैं उससे वो फसल को उगाने की मैं सोच रहा हूँ। तो दो तीन आइडियाज़ हैं अलग अलग, फिर जो अच्छा काम करेगा अगर दूसरों से पूछें। तो किस्सा मुख्तसर मैं आपको बात बताऊं, धीरू का मकसद ये है कि अगर हमारे पास ज़मीनें हों, इसमें 2 चीज़ें हैं। ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, इससे पहले जब हम आए तो बहुत सारे पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से मुझसे लोगों ने पर्सनली रब्ता किया, क्या हम यहाँ ज़मीनें एक्वायर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था, मुझे पता चला कि हाँ भाई आप ज़मीनें यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। एक तो धीरू के क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, ठीक है, और कुछ लोग अगर और ज़मीनें यहाँ ख़रीदना चाहते हैं तो वो ख़रीद सकते हैं। धीरू भी ज़मीन ख़रीदना चाहता है, धीरू के साथ मिलकर आप ज़मीन ख़रीदें, या धीरू को कोई सपोर्ट करे जो ज़मीनें ख़रीदना चाहता हो, वो धीरू को ज़मीनें ख़रीद के दे और धीरू वहाँ पर ये अपने क्रिएटिव आइडियाज़ आजमाए। ठीक है ना, ये इस तरह के क्रिएटिव लोग चाहिए इस खित्ते के अंदर, थर के अंदर, जो कि पूरा साल फसल उगा सकें और ना सिर्फ अपना अच्छा फाइनेंशियली वो अपने आप को बूस्ट कर सकें, अपनी ज़िंदगी खुशहाल बना सकें, बल्कि इस खित्ते के लोगों को और भी, जब ये लोग करेंगे तो देखकर और लोग भी आएंगे उसके अंदर और खुशहाली होगी, यकीनन एक आम आदमी की भी खुशहाली होगी। क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा है कि लोग वही पुराने तरीक़ों से ही अभी तक चल रहे हैं। ज़माना तरक्की कर चुका है, साइंसी मुख्तलिफ़ ईजादात आ चुकी हैं, तो उन्हें ये लोग इस्तेमाल करने का ज़्यादातर लोग फ़न नहीं जानते। तालीम बहुत कम है, चूँकि एजुकेशन का मेयार बहुत नीचे है, ख़ास तौर पे जिन इलाकों में हम मौजूद हैं। यहाँ इस पूरे गांव में कोई ज़्यादा से ज़्यादा किसी की तालीम होगी तो कितनी होगी? वो 2 से 4, 3-4 है यहीं पर। 3-4 लोग हैं? जी हाँ। नहीं क्लास हैं, 3-4 क्लास हैं। कुछ लोग वो जिन्होंने इतना पढ़ा हुआ होगा। सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा कौन है इस गाँव? इस गांव में एक मेरा भांजा है, वो 7वीं में पढ़ रहा है शायद अभी इस वक्त। जी हाँ, इस वक्त। अगर नहीं कोई बूढ़े भी, ज़्यादा उम्र के भी, जो ज़्यादा से ज़्यादा तालीम बूढ़ों की होगी, ये 3-4 अल्फ़ाबेट। तुम्हारी कितनी है? मैं 9th तक। 9 क्लासें पढ़ी हैं। 9 क्लास से ज़्यादा पढ़ा लिखा बंदा इस पूरे गांव में नहीं है। ऐसा ही है। यानी कि कोई ऐसा शख्स भी नहीं है जिसने मैट्रिक किया हुआ इस गांव में। आप सोच सकते हैं इस वक्त 35-40 बच्चे हैं गांव में। कितने? जी हाँ, 35 से ज़्यादा होंगे, उससे कम नहीं 35 से तुम्हारे घर में ही 15 हैं यार। जी 15 हैं, लेकिन नहीं देखें पूरे गांव में तो ज़्यादा होंगे, बहुत बच्चे ज़्यादा होंगे, लेकिन बड़ा चढ़ा के बात नहीं करनी है। 35 से ज़्यादा होंगे, गिने नहीं है। एक कोई बच्चा स्कूल जा रहा है इस वक्त? जी एक भी नहीं जा रहा है, सिर्फ वो लड़का जो 7वीं में पढ़ रहा है वो जा रहा है, वो नंगर जाता है यहाँ से, लेकिन वो रहता ही वहाँ है। जी हाँ, वो रहता ही वहाँ। यहाँ से कोई बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, एक बच्चा, सिंगल बच्चा भी नहीं जा रहा। ये कहने को तो शायद एक जुमला हो, लेकिन जो लोग इसका एहसास रखते हैं ये बहुत दुखदायक बात है, बहुत तकलीफ़देह बात है कि सैकड़ों बच्चे होंगे। मैं कह रहा हूँ 10-15 बच्चे तो इनके घर में सिर्फ एक, और यहाँ पर अगर 35 घर हैं तो 5 बच्चों के हिसाब से सर ये तो 100 से बहुत ऊपर जा रही है। तो एक बच्चा भी स्कूल नहीं जा रहा, सिर्फ इनका एक भांजा जो कि नगर पार्कर में रहता है, तो वहाँ वो पढ़ पा रहा है 7वीं क्लास में। किस्सा मुख्तसर, ज़मीनें अगर कोई ख़रीदना चाहता है तो वो रब्ता कर सकता है। 30,000 से लेकर 2 लाख के दरमियान 1 एकड़ होगा, जहाँ पर बारिश के पानी से सिर्फ ज़मीन होती है। लेकिन अगर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, जैसे धीरू के पास हैं, लेकिन सच्ची बात है कि धीरू बहुत ज़्यादा ज़मीनें अफोर्ड नहीं कर सकता ख़रीदना, तो अगर आपके पास क्रिएटिव आइडियाज़ हैं धीरू की तरह, तो आप ज़मीन ख़रीद कर यहाँ की ज़मीनें बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी खेती कर सकती हैं खाद के बिना। हाँ, ताकतवर ज़मीनें जिन्हें कहते हैं वो हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। इससे थोड़ा आगे, ये थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर आप नेचुरल माहौल के अंदर, पर वही शख्स जो कि गर्मियों के मौसम की शिद्दतों से बाखबर हो। हाँ,
बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है, सुबह का वक्त है। ओह ये है जनाब, ज़्यादा बादल तो नहीं है गहरे, लेकिन ये कि खुशियों का सामान होता है इससे, बारिश जब आती है तो। मैं ज़रा छपरे के नीचे आ जाता हूँ। अभी मैं जो हमारे वालजी साहब हैं उनके अंदर एक ख़ुसूसियत जिसका मुझे पता चला अभी कि वो कभी स्कूल नहीं गए। ये ख़ुसूसियत नहीं है हाँ बहरहाल, लेकिन वो कभी स्कूल नहीं गए और ख़ुसूसियत ये है कि उसके बावजूद भी वो 3 मुख्तलिफ़ ज़ुबानों में लिख पढ़ सकते हैं। इस बात ने मुझे ख़ासा मुतासिर किया। तो वालजी साहब कौन सी ज़ुबान में लिख सकते हैं? लिखें। सिंधी में लिखें। नाम लिखो। हाँ, अपना नाम लिखें या कुछ और भी लिखें जो लिखना चाहते हैं। तो छोटी बात लिख, मशहूरी को नाम लिखिए सिर्फ वालजी। अरे ठीक लिखे। अरे ठीक एक दूसरा लिखे। हाँ, दूसरा लिखें। सुरात पास होकर वालजी। अच्छा, अभी लिखें हिंदी में। सुरात पास होकर ये जो लकीर है ना वो हिंदी वाले के हिसाब से दे दी। हाँ, सोचा कि हिंदी में लिखा हो, हिंदी में लकीर आते हैं। अच्छा, अभी गुजराती में लिख के दिखाएं। छोड़ दो, कोई मसला नहीं है इसका। अभी ये गुजराती में 3 मुख्तलिफ ज़ुबानों में। 3 ज़ुबानों। अच्छा, ये जो पहले लकीर आ गई थी वो हिंदी का समझ के लकीर डाल दी थी। हिंदी के ऊपर लकीर आती है। हिंदी ठीक है। ये गुजराती। और आप कभी स्कूल नहीं गए? कभी नहीं गई। तो ये कहाँ से सीखा? बस तमो जरा को ननका आता वो कौन सीखे, कोई सीख रहा थोड़ा घना आता। अच्छा, स्कूल में ज़िंदगी में नहीं देखी। अच्छा, पर किताबें ना तो ज़मीन में धरती में, लेकिन पेन पर ना तो लाकड़ियों लेकिन उंगलियों। ये कह रहे हैं कि कोई पढ़ा लिखा शख्स मुझे या मोहल्ले में या गांव में या कोई भी आया तो उससे मैंने सीखा, और कागज़ भी नहीं था हमारे पास, ज़मीन पे लिख के हम प्रैक्टिस करते रहे। लकड़ी लेके, और मिट्टी है चूँकि रेत है यहाँ पर, उस पर लिख के प्रैक्टिस किए। तो ये वालजी साहब हैं। मैं ऐसे लोगों का तो बहुत बड़ा कदरदान हूँ। मैं ख़ुद बहुत दफ़ा ऐसी ही किस्म की सिचुएशन से गुज़रा हूँ। चूँकि लोग मुझे कहते रहते हैं कि यार आप बहुत अच्छा बोलते हैं, बाखुदा खुदा जानता है कि ये कोई वो नहीं है कि आजिज़ी और इनकसारी। मैं सच में मुझे कुछ नहीं आता, और अगर कहीं कुछ आता है तो इसी तरह की सेम सिचुएशन है। हो सकता है मेरे पास किसी यूनिवर्सिटी की, किसी कॉलेज की कोई डिग्री हो ही ना कभी, लेकिन इल्म जो है वो आप हासिल कर सकते हैं सर, बस जुस्तजू होनी चाहिए। तो वालजी भाई उसकी ज़िंदा मिसाल हैं कि इन्होंने ज़मीन पर प्रैक्टिस करके सिंधी, हिंदी और गुजराती लिखना पढ़ना सीखा। पढ़ भी सकते हो, लिख भी सकते हो, पढ़ते भी हो? पढ़ो पर लिखो पर। अच्छा, गुजराती, हिंदी, सिंधी। अंग्रेज़ी? अंग्रेजी में सही नहीं पढ़ाई थे। अंग्रेज़ी बिल्कुल नहीं। अंग्रेज़ी यहाँ कोई था ही नहीं पढ़ने वाला। नहीं पढ़ सही नहीं कोई। मुस्तफा अंग्रेज़ी के अंदर लिख के दो इनका नाम, लिखो, ये प्रैक्टिस करेंगे। अंग्रेज़ी में नाम वालजी को बता के जा रहे हैं, और अफसोस इस बात का है कि हम गुजराती और हिंदी में इनसे सीख के नहीं जा रहे। कि आप कहीं भी जाएं, आप वहाँ से कुछ ना कुछ सीखते हैं। ये कह रहे थे कि हमने आपसे कुछ सीखा, और सच्ची बात यह कि हमने भी बहुत कुछ इनसे सीखा। तो हर शख्स जो है उसके पास कुछ ना कुछ गुण होते हैं, बस शर्त यह है कि वो उसे पहचान जाए। जब वो उसे पहचान जाता है तो उसका सफ़र रिफ़तों की तरफ, उसका सफ़र शुरू हो जाता है। ठीक है वालजी साहब, अगली बार आएंगे तो अंग्रेज़ी में नाम आप लिखेंगे। ठीक है, लिखिए ताकि आज को सीखे जाए। तमें आवशो અત્યારે મારું નામ तमें आवशो। ये कौन सी ज़ुबान है? पारकरी? પારકરી। पारकरी तमें ज़ुबान। आवशो। तमें आवशो। तो फिर तमें आवशो तभी हमारे नाम लिखियो तैयार थे, सीखे जाए। अच्छा, ठीक है, चलें, ठीक है। वालजी साहब जो हैं ये जीनियस थे इस मामले के अंदर कि इन्होंने लिखते हुए देखकर बिना स्कूल के सीख लिया। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर शख्स इस तरह का जीनियस हो, उसे स्कूल की ज़रूरत पड़ती है। ये हैं वो यहाँ के बच्चे जो कि शायद कभी स्कूल ना जा पाएँ, लेकिन ये शायद मैंने इसलिए कहा कि मुमकिन तो है ना कि इनके पास कोई स्कूल हो, इस गांव में स्कूल हो। ये तो चंद बच्चे हैं जो यहाँ आपके सामने हैं, लेकिन इस तरह के सैकड़ों और बच्चे हैं जो कभी स्कूल नहीं जा पाते। स्कूल यहाँ से दूर हैं, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, और रेतीले सारे रास्ते हैं। तो बस यही वजह है कि ये बच्चे स्कूल कभी नहीं जा पाते। इन्हीं में हो सकता है कोई मुस्तकबिल की मादाम क्यूरी हो,
मदर टेरेसा हो, रुथ फाओ हो, फ़ातिमा जिन्ना, बेगम राना लियाकत अली, बेगम सरशाह नवाज़ और बहुत सारी बहुत मशहूर हस्तियां ख़वातीन जिन्होंने एजुकेशन, साइंटिस्ट, तालीम, डॉक्टरी, तिब उस शोबों में काम किया हो सकता है अगर ये पढ़ लिख जाएं तो कुछ ऐसे बच्चियां ऐसी उनमें से निकल के बाहर आएँ। तो जिस गाड़ी में हमने जाना है 4x4 वो आ चुकी है और देखें बच्चे भागते हुए जा रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पर कोई भी गाड़ी आएगी जो कि मोटर होगी तो बच्चे बड़े शौक़ से देखेंगे। मुझे अपना बचपन याद आ रहा है कि हम भी आवाज़ सुन के गाड़ी की भागते जाते थे। ये भी एक नई चीज़ होती है क्योंकि गाड़ी गांव में तो मौजूद नहीं है, बाहर से आती है, तो वो बच्चे देखने के लिए उसे जमा हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ना, बस ठीक है, जाओ जाओ पत्र खुला करें हमारा मेले पकड़ा। ठीक है, चलो बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है, मिल लो भाई, मिल लो अलजी साहब, अलजी नहीं भाई कोई तकलीफ नहीं है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मोटी मेहरबानी, मोटी मेहरबानी, ठीक है भाई, चलते हैं फिर। निकल। तो ऑल व्यूवर्स यहाँ से हम रुखसत हो रहे हैं। वालजी भाई, अलजी भाई और काका हमारे, ये इनके वालिद हैं। काका वञूं था कराची वञणो आहे, कराची 7-8 माड़ियूं ॾिसणियूं आहिनि। ठीकु आहे, चल ठीक है, चले आ जाए भाई। मौसम अच्छा हो गया क्योंकि बूंदाबांदी हो चुकी है, बारिश हो चुकी है थोड़ी सी, तो घूमने वाला मौसम जिसे कहते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ से जा रहे हैं तो अच्छी बारिश हो, यहाँ पर रेगिस्तान वालों के जो खेत हैं वो अच्छी फसल पैदा करें, खुशहाल हों ये लोग, अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकें। ख़ास तौर पर यहाँ के जानवर, चरिंद परिंद, जब पानी की कमी होती है, बारिशें नहीं होती, तो पानी की कमी से भी जानवर मर जाते हैं। परिंदे ख़ास तौर पर जो घर के पाले हुए जानवर होते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं से ये इंतज़ाम करते हैं, लेकिन परिंदे मरते हैं, चिड़ियाँ मरती हैं, मोर मरते हैं, तो जो कि इस इलाके की खूबसूरती है। इको जो सिस्टम है हमारा, उसमें कोई भी कुदरती नेचुरल ये जानवर, परिंदे मिसिंग होते हैं तो उसका नुकसान होता है माहौल को। चलें भाई आगे सारे, वालजी भा, अलजी भा, काका सब मिल लेते हैं एक बार फिर से। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। हाँ काका केड़ा हाल है, खुश आयो, ठीक आयो, मज़े में हाणे वञूं था बस। ठीकु आहे, हाँ वालजी भाई का गलती हुजे तो माफ़ कजो, सदाई माफ़। हाँ सारी तक गलती माफ़ नहीं, मैं तो, मेरे लिए तो किसी की गलती होती ही नहीं है। ठीक है, आ जाओ, चलें फिर, बाय बाय। हाँ चलें, आ जाओ सारे बच्चों, अलविदा, बाय बाय, बाय बाय। हथ हिलायो, ठीक है भाई। मोर भी हमें अलविदा कर रहा है, ये सामने है जनाब। एक सहरा का जानवर ऊँट है और दूसरा ये है 4x4। तो हमने इस पर जो है सिर्फ 7-8 या 10 किलोमीटर का सफ़र करना है। ये हमें वहाँ छोड़ेगी जहाँ हमने अपनी बाइक खड़ी की है, वो रोड के साथ है। तो सिर्फ वहाँ से 8-10 किलोमीटर हम इसमें जाएंगे और उसके बाद फिर अपनी बाइक पर। देखो